आइए पुनः पैरों को खोल लेते हैं ऐसे, और बाएं पैर को मोड़ते हुए उस पर ऐसे बैठ जाते हैं, और फिर दाहिने पैर को भी ऐसे मोड़ते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। तो ये हुआ आपका वज्रासन। और जो है तो खाना खाने के बाद इस आसन में जरूर बैठना चाहिए, और हाथों को ऐसे अंदर कर बाहर कर लेते हैं, सामने कर लेते हैं, और जो है तो अपने उंगलियों को मात्र ज्वाइंट तक ही मोड़ना है, और ऐसे मोड़ते हैं। ऐसे मानिए कि जिस प्रकार से हम बॉल पकड़ते हैं ऐसे बॉल की तरह पकड़ना है, पूरी तरह से मुट्ठी नहीं बंद करना है। ऐसे जब हम रोज जो है तो उंगलियों को ऐसे चलाते हैं तो अपने हाथों में कभी कंपवात नहीं होता है, और जो है तो हाथ नहीं कपते हैं, और जो है तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो है तो राइटिंग भी बहुत अच्छी आती है। जब लिखने में जो है तो उंगलियां सेट हो जाती हैं तो लिखने में बड़ा आनंद आता है, और जो है उंगलियां जो है तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं तो राइटिंग बहुत अच्छी आते हैं। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं लिखने वाले हैं। अब इसको अंगूठे को ऐसे अंदर कर लेते हैं, और जो है तो ऐसे 3 से 5 बार इसको मोड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं 3 से 5 बार ऐसे। हाथ को बिल्कुल सीधा करना है और मोड़ना नहीं हाथ को। ऐसे जब हम कलाइयों को ऐसे चलाते हैं 3 से 5 बार उल्टा, 3 से 5 बार सीधा, ऐसे, तो आपके जब तक जिएंगे तो कभी कंप बात नहीं होगा। आप ऐसे हाथों को ऐसे कंधों से ऐसे टच करते हैं इस तरह से, ऐसे। अब ऐसा करने से जो है तो हमारे जो टुहनिये है उसमें जो है तो खिंचाव होता है, और जो है दर्द नहीं होता कभी किसी प्रकार से। और इसको जो है तो 3 से 5 बार ऐसे सामने कर लेंगे। इस तरह से जब हम रोज लगातार करते हैं तो किसी भी प्रकार की अपने अंदर व्याधियां नहीं रह जाती हैं। जैसे कहा गया है कि ऐसे अब गोल गोल घुमाएंगे, सांस को भरते हुए, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर जाना है, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर, ऐसे। ऐसे जब लगातार हम करते हैं तो हमारे कंधों की जो नस नाड़ियां हैं वो सब खुल जाती हैं, और यहाँ जो छाती है, चेस्ट है, उसमें भी किसी भी प्रकार की अकड़न और जकड़न नहीं रह जाती है। 3 से 5 बार ऐसे और ऐसे। और ऐसे हाथों को ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ के ऐसे सर के ऊपर रख लेते हैं, और फिर ऐसे पूरी की पूरी ऐसे जब हम खींच देते हैं तो अब देखिए कि AL1 से लेकर के AL10 तक की जो हमारी नस नाड़ियां हैं वो ऐसे जब खिंचाव होता है, जो कमर में दर्द होता है वो सब गायब हो जाता है धीरे धीरे। तो ऐसे 10 सेकंड के लिए जब हम खींचे रहते हैं पूरी ताकत से, पूरा ऐसे खींच देते हैं ऊपर की ओर। अब देखिए कमर से लेकर के कंधाओं तक की जो नस नाड़ियां हैं खिंचाव लेती हैं, और फिर ऐसे कान से सटा करके खींचते हैं, और जो है तो ऐसे इसको धीरे से ऐसे कान से सटाते हुए सर के पीछे से ऐसे साइड में जब हम मोड़ लेते हैं तो देखिए अब बगल से जो हमारी नस नाड़ियां हैं कैसे खिंचाव ले रही हैं। तो ऐसा करने से कमर में कभी भी किसी भी प्रकार का कमर में दर्द रहता है वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो जब हम रोज करते हैं, कहा गया है ना कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न को, एक बार सुख में करे तो दुख काहे को हो। तो इस प्रकार से हम लोग रोज रोज जब करते हैं तो हमारे जो अकड़न है जकड़न है कमर में वो सब व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो हम लोग जो है निश्चित रूप से मानव का तन पाए हैं तो निश्चित रूप से मानव के काम में आए, और जो है तो समाज में अपना नाम रोशन करें। क्योंकि हम लोग जो है तो अगर रोग से परेशान रहेंगे, व्याधियों से परेशान रहेंगे तो हम अपने में ही परेशान रहेंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो समाज के लिए भी काम करेंगे। हम लोग जो है तो देश के लिए भी काम करेंगे, और जो है तो अपने समाज को आगे बढ़ाने में भी हमारा अहम भूमिका रहेगी। तो ऐसे जब हम रोज करते हैं तो निश्चित रूप से व्याधियों का अंत हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब आइए
इसी में जो है तो सांस को भरते हुए गर्दन के लिए करते हैं, सांस को भरते हुए ऐसे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं, सांस को पुनः भरते हुए ऊपर की ओर ऐसे ऊपर नीचे करते हैं गर्दन के लिए। ऐसा जब करते हैं तो हमारे जो गर्दन की नस नाड़ियां हैं वो सब खुल जाती हैं, प्योर हो जाती हैं। कभी देखिए कि हम जब सोते रहते हैं और सोकर के जब उठते हैं तो ऐसे हमारे जो तो गर्दन में दर्द होने लगता है और गर्दन अकड़ जाती है, जकड़ जाती है। तो ऐसा जब हम रोज रोज करते हैं तो गर्दन की जो भी समस्याएं हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। ऐसे दाएं बाएं करेंगे, पीछे की ओर देखने का प्रयास करते हैं ऐसे दाएं बाएं करके। अब ऐसा जब हम करते हैं तो कभी जो है तो अपने गर्दन में पट्टा नहीं लगता है, और जो हमारे कभी डॉक्टर भाई पट्टा लिख दिया करते हैं तो वो पट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम रोज ऐसे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सब ठीक रहता है पहले से ही। तो किसी भी प्रकार का मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं और अपने तन के विकारों को दूर कर सकते हैं, यम नियम का पालन कर सकते हैं। करते रहते हुए जो है तो अपने तन के विकारों को दूर कर लेते हैं। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे 3 से 5 बार लगातार। जब हम करते हैं किसी भी प्रकार के व्याधियां नहीं रहने पाती है हमारे शरीर में। ऐसे सर को, पूरे शरीर को नहीं हिलाना है, केवल सर को ही हिलाना है। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं 3 से 5 बार, और 3 से 5 बार ऐसे उल्टा घुमाते हैं। अब देखिए हम लोग अभी इतने ही सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से और जो है तो भस्त्रिका कपालभाति के माध्यम से हम लोग जो है तो अपने तन के रोज विकार को जब दूर कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो है तो हम बिना दवाई खाए हुए ही स्वस्थ हो जाते हैं। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे हमारे कमर का दर्द हो, चाहे हमारे पिंडलियों का दर्द हो, चाहे हमारे पेट का दर्द हो। अब आइए आंखों के लिए कर लेते हैं। ऐसे ऐसे सामने पुतलियों को रखते हैं और सर को नहीं हिलाना है। पुतलियों को सामने करते हुए आंखों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे डबल विजन हो, चाहे कलर विजन हो, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, ग्लूकोमा हो, चाहे जो हो तो डबल विजन दिख रहा हो, चाहे कलर विजन हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, वैसे सब ठीक हो जाती है। और जिसको ज्यादा समस्या है मान लीजिए तो उसको बादाम और मोटी सौंफ ले लेना है और काली मिर्च ले लेना है, मिश्री के साथ उसका चूर्ण बना लेना है। और जो है तो शाम को गाय के दूध के साथ में सेवन करने से बहुत ही अद्भुत लाभ मिलता है। और जो हो तो आंखें स्वस्थ हो जाती हैं, प्योर हो जाती हैं, और ज्योति हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और दाएं बाएं करते हैं लगातार ऐसे। अब इतना छोटी सी विधि अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। और जो है तो आंखों की समस्या कभी नहीं रहती है। और जो है तो जब भर हम जीते हैं तब तक जो है तो हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं, मस्त रहती हैं। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ऐसे 3 से 5 बार। अब आइए पुनः बैठ जाते हैं पद्मासन और सुखासन में।